रात में कर रही थी बच्चों की मालिश, तो अब बच्चों के पापा का भी मन कर गया कि मेरे भी थोड़े से तेल लगा दो पाँव में। तो ये अक्सर हम लोग ना जिस दिन जो ज़्यादा थका हो ना उस दिन हम लोग कर देते हैं, मतलब या तो वो मेरे लगा देंगे एड़ी में या मैं उनके पाँव में लगा दूंगी, ऐसे होता है। बट आज मेरा रूटीन देखोगे ना तो आप थक जाओगे, इतना था रूटीन आज। हाँ, सुबह सुबह से शुरुआत हुई है और लड्डू को अनमोल का टी शर्ट पहना दिया है, क्योंकि लड्डू रानी ने सुबह से इतने कपड़े भिगाए हैं। अब नहाने की बारी है वैसे भी, तो मैंने कहा कि ढीला ढीला पहन के रहो, हवा खाओ थोड़ा, फिर आते हैं तो नहलाते हैं हम। इधर लौकी चढ़ा हुआ है और दाल चावल बना हुआ है, और मेरे हस्बैंड ना लौकी छोंक दिए हैं तो हो गया थोड़ा सा काम हल्का। अब सुबह सुबह दाल चावल एंड कुछ सब्जी बन जाता है ना, तो ऐसे ही सही रहता है। और हम लोग रांची में भी ना ऐसे ही खाते थे। वो तो यहाँ पे आई थी तो शुरुआत में फालतू में लगती थी, और कोई मेरे बच्चों को करता भी नहीं था। सबके बस अपने अपने रूम है, अपनी अपनी ऐश मौज है, वो करने हैं, और उसके बाद फिर बना बनाए खाना भी मिले और चीज़ें भी मिले ना, ऐसा तो नहीं होता है। और लोगों ने खुद ही मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार के, तो बैठे रहो और क्या है ना। तो चलो, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे। लोग तो पता है हमारे थकने हारने का इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के, बताए या क्या याद दिलाते हैं। जब मैं शुरुआत में हमारी ना, हम लोग रांची में कोचिंग हमारे चलते थे, तो मेरी जब डिलीवरी होने वाली थी ना लड्डू की, तो मैं नहीं पढ़ा पाई थी लास्ट के मतलब मैंने शुरू के 3 महीने 4 महीने पढ़ाए थे, बट फिर मेरा सेकेंड डिलीवरी था ना, तो सी सेक्शन पहले हो रखा था, और मुझे थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आई कि मैं नहीं उतर पाती थी सीढ़ी से। तो हमने धीरे धीरे मैंने पढ़ाना बंद किया। फिर हमने वो 2-3 महीने कोचिंग बंद करके, हमारा फिर ऑनलाइन का था उस वक्त, ऐसा नहीं है कि इनकम का हमें दिक्कत आया था, हमारा ऑनलाइन का था। और वो उस वक्त हमारा कोचिंग बंद हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए ना अभी 4-5 दिन पहले की बात है, कोई ये बोला था मेरे हस्बैंड से कि कैसे बंद हो गया था वो, मतलब इंतज़ार करना कि कैसे बंद हो गया था वो, कि ये काम भी बंद हो जाए। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, दूसरे को तो छोड़ो, अपनों को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि हमारे साथ कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं यार, इंसान हो कि नहीं हो, क्या हो, मतलब अपनी लाइफ बना रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई मदद कर रहा है 1% का भी, हाँ फ़ायदा भी खुद ही उठा के निकले, और सब चीज़ें खुद ही करी है, साइड भी खुद ही हुए, सब चीज़ें खुद ही करी है। लेकिन अब दूसरों को ये बोलना कि कैसे वो बंद हो गया था, तो इंतज़ार करते रहो। जो दूसरों की हार का, दूसरे के गड्ढे में गिरने का इंतज़ार कर रहा होता है ना, कहावत तो आप सबने सुनी है ना कि उसके साथ क्या होता है। तो बस, तो हम किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि किसी के साथ कुछ हो ऐसा, हम अपने काम में लगे हैं। और रात दिन इतना काम होता है ना कि किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सोचने का ना तो टाइम होता है और ना मन करता है, अंदर से आत्मा ही नहीं करता है कि किसी के लिए ऐसी चीज़ें करे। बट गुस्सा आता है ऐसे लोगों को जब ऐसी चीज़ बोलते हैं ना, करवाने के बाद ऐसी चीज़ें बोलते। तो कंघी भी नहीं कर रखा है मैंने, मेरी क्लास स्टार्ट थी, एडवांस क्लास। जब मैं व्लॉग में आवाज़ डालने आती हूँ तो मुश्किल से 10 मिनट आवाज़ डालना होता है, इसी में मेरा फ़ोन इतना बजना स्टार्ट होता है ना, ऑर्डर वाला, मैं उसको फिर साइलेंट में करना भूल गई थी। अभी 3 मिनट पर आई हूँ कि 3 मिनट पर फिर एक कॉल बज गया, तो मैंने अब साइलेंट में कर दिया। 10 मिनट पहले आवाज़ डाल लूँगी, सारी चीज़ें रूटीन दिखाऊँगी। अब देखो, रात में ना पूरे दिन इतना थकान था ना, 2 एडवांस क्लास थे आज, फिर उसके बाद पूरे दिन आज ज्वेलरी कस्टमाइजेशन हुई है पूरे दिन। फिर रात में मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए चिड़िया बना देते हैं, आटे का चिड़िया बना दो ना, थोड़ा सा उसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो मैं डाल के देती हूँ, तो वो बना के देते हो तो बच्चे खा लेते हैं। तो मैंने बच्चों को वो बना के दे दिया था। और फिर पाव पड़ा हुआ था, एक दिन हमने पाव भाजी बनाया था ना, तो ब्रेड पड़ा ही रह गया था ये बचा हुआ। तो मैंने कहा कि सिर्फ सिंपल मिर्ची बड़े समोसे ले आओ तो हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड गए और मिर्ची बड़े समोसे एंड कचौड़ी भी ले आए, और फिर हमने ना ये ब्रेड से खा लिया था रात में। और चटनी भी आई थी मीठी वाली, तो ये हमने खा के पेट इसी से भर लिया था। और काम ज़्यादा होता है ना, तो ऐसे शॉर्टकट ही निपटाने पड़ते हैं। जैसे सुबह दाल चावल बन गया तो हो गया सिंपली। पहले तो फालतू में लगी रहती थी और बदले में मिलता कुछ नहीं था। और बच्चों का भी कोई काम बट पता है, अनमोल जब छोटा सा था ना, तो मैं, दादी मेरी थी साथ में रांची में, तो वो कर लेती थी। मतलब उनको आता था बच्चों को कैसे खिलाना है, कैसे नहलाना है, या फिर कैसे तेल लगाना है, ये सब आता था, तो वो कर देती थी, तो बहुत हेल्प हो जाता था। मैं इतने पे ही खुश हो जाती हूँ, कोई मेरे बच्चे को इतना ही कर देना तो मैं खुश हो जाती थी। बट यहाँ तो भैया अलग ही हो गया, लड़ाई करना पड़ता कि अरे कर दो, थोड़ा थोड़ा तो कर दो, पकड़ने के लिए भी लड़ जाते सब। तो फिर यार इंसान, खैर छोड़ो। ये रूम की हालत देखो, क्या कपड़े फैले हुए हैं। रात के 11 बजे शूट होती है मेरी, लेकिन ये आज बच्चों ने करने ही नहीं देना है। और मेरे बाल सब उड़ गए ऐसे, और पसीने छूट गई थी। लेकिन मुझे ज्वेलरी की वीडियो तो बनानी ही बनानी थी, क्योंकि कल चला जाएगा ये, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा।
तो मैं पसीने में हालत ख़राब थी, पसीने छूट रहे थे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं टेंशन में थी। बट लास्टली हमने किया था, थोड़ा गड़बड़ कर दिया था शूट करने में, बट हो गया था। ये मंगलसूत्र है जो जाने वाला है, इसमें मैंने लॉरियल्स नहीं लगाए थे नीचे क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं, और कुंदन इतना अच्छा है ना कि ये कभी काला नहीं पड़ता है, मैं इसलिए नहीं लगाई। बट कस्टमर चाहती हैं कि लगा दो तो फिर लगा देते हैं, वो तो कस्टमर की चॉइस है ना। इसके बाद फिर ये देखो इतना और शरारत करा है। ये कान्हा जी की ज्वेलरी पहली बार ऐसे कस्टमाइजेशन की हूँ मैं, ऐसे ऑर्डर लेने से बहुत डर रही थी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब ये सब मुझे ना वो सोल्डरिंग करना थोड़ी आता है कि मैं मेटल को मेटल से जोड़ूँ, बट हाँ मैं कान्हा जी की ज्वेलरी स्टिक वाली बना सकती हूँ, जो कि वाटर मतलब वॉशेबल रहेगी, धो सकते हैं, और अपने जैसा मैं बना सकती थी मैंने 100% दिया। इसके बाद शूट करने की मैं कोशिश कर रही थी, और देख रहा हूँ आस पास अनमोल कनिका दोनों हैं। पहले मैं सेटअप, मेरे बाल मेरे क्लचर ही नहीं मिल रहे थे, बच्चों ने पता नहीं कहाँ उठा के फेंक दिया था। मैं ली थी पहनने के लिए, लगाने के लिए, बट इनके हाथ में लगी नहीं कि इन लोगों ने ना बेड के नीचे डाल दिया। अब सोची कि क्या करूँ, तो मैं ऐसे ही बैठ गई शूट कर, और मेरे बाल सारे उलझ गए वापस से। मेरे बाल कर लिया ना, इसलिए बीच बीच में हर 4-5 दिन पर उलझ जाते हैं। अब मैं उनके पाँव में तेल लगाऊंगी ना रात में, तो बदले में कल उनसे बाल सुलझवा लूँगी, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। वैसे मैं मजाक कर रही थी, उनका खुद ही मन करेगा ना तो वो कर देंगे, जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं सुलझवा लूँगी। और मेरे से खुद से नहीं सुलझ पाता है। मैं पता है क्या करती हूँ कि जब मेरा बाल बहुत ज़्यादा उलझ चुका रहता है ना, तो मैं जाती हूँ पार्लर में, वहाँ पे आराम से आईब्रो बनवाती हूँ। फिर उनको मैं बोलती हूँ कि हेयर कटिंग हो जाएगी क्या, बट मेरे बाल बहुत उलझे हुए हैं, सुलझा के करने पड़ेंगे कटिंग, नहीं तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे सारे कटिंग। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, सुलझ जाएंगे। फिर वो लोग 3-4 लेडीज़ मिल के बाल सुलझाती है, फिर कटिंग कराती है। तो मतलब बाल सुलझाने के लिए मैं वहाँ हेयर कटिंग करा लेती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर कटिंग करा लूँ, क्योंकि एक बार कटिंग करा लो ना तो पूरे फिनिशिंग अच्छा हो जाता है। बाल के किनारे में ना एंड्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल चिकने से हो गए रहते हैं, और वो इसमें ना वो हो जाता है, दुमुए बाल हो जाते हैं, तब वो ज़्यादा उलझना शुरू होते हैं। मेरे भी शायद हो चुका है होगा। चलिए मंगलसूत्र बनाए हैं, सारी चीज़ें बन गई हैं, पूरे दिन आज कस्टमाइजेशन ही चल ही रही थी, और बीच बीच में ये हमारे नमूनों का बदमाशी चल रहा था। और मैंने कहा अब तो शूट कर दो, अब मैं नहीं हार मानूंगी, अब मैंने जैसे तैसे कैसे भी शूट कर दो बस। तो क्या कहते हो आप लोग, हेयर कटिंग करा दूँ क्या मैं? और मैं बहुत उलझ रही हूँ बाल में फिर से। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बाल सुलझाऊँ बैठ के, 2 मिनट का भी टाइम नहीं है। मैं सोच रही हूँ करवाऊँ नहीं करवाऊँ, करवाऊँ नहीं करवाऊँ। आप लोग ये अब सजेस्ट कर दो कि बाल कटा लूँ क्या। और चलो अभी पता है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब कि लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो अपनी ज्वेलरीज बेच भी रहे हैं, जिन्होंने बनाना सीखा, उन्होंने पहले कभी बनाया नहीं था। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे मिले हैं जो कि इंजीनियरिंग करके जॉब भी कर रहे हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बट उनको कोर्स भी करनी है ज्वेलरी वाली, तो उनके संडे के संडे रहती है क्लासेस, और इसीलिए संडे को बैचेस ज़्यादा रहते हैं। बट वेडनेसडे को स्टूडेंट्स बैच में कम रहते हैं, क्योंकि संडे में ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जॉब वाली वर्किंग्स और ऐसे हैं। और मैं संडे को 2 बैच इस बार संडे को मैंने 2 बैच किया था, क्योंकि एक पूरी की पूरी वर्किंग वुमेन्स थी, उनका बैच था, और फिर एक और बैच था, उसमें भी वर्किंग प्लस दोनों मिक्सअप थी, ऐसे करके लिया था हमने। बीच में झलक दिखाई जा रही है हमारे बच्चों की। और वैसे तो ये बच्चों से मन भी लगता है, रात में हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं पहले, फिर उसके बाद सोते हैं, और बच्चों के साथ आओ मिलो सिलो सलो करते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं, फिर जाके सोते हैं। और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये वाला मौका कहाँ मिलेगा कि बच्चे एकदम बच्चों जैसे हरकतें करें, और फिर तो वो बड़े समझदार से हो जाएंगे ना, उनके सामने आओ मिलो सिलो सालो करेंगे तो वो हमारे गाल पे न बजा दे, क्या मम्मी क्या कर रही हो तुम ये है ना। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो चलिए, और इसके बाद फिर मैं ये ईयरिंग्स देखो मैंने क्या किया है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस में थी ना, आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रहा है, बेचारी बोलने का मन कर रहा होगा। मैंने ये क्या किया है, एक हाथ में ग्रीन ईयरिंग है और एक हाथ में मल्टी कलर ईयरिंग है, और सेम यही मैंने ग्रीन के साथ भी किया। सब गड़बड़ कर दिया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो तो बन गया ना जैसे तैसे। अब मैं सोच रही थी मैं कैटलॉग में कैसे लगाऊँ, कोई भी कस्टमर देखेगा तो सोचेगा कि हाय रे निहादी कहीं अलग अलग कलर के तो नहीं दे दोगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पैकिंग के वक्त यही रीज़न है कि रूम लॉक कर लेती हूँ, बच्चों को बाहर करती हूँ, रूम लॉक कर लेती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ देखते रहना सीढ़ी वीडी पे ना जाए, अपना संभालते रहो, मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो ऐसे करके अब पैकिंग जब कुछ ज़्यादा वाली पैकिंग होती है ना, मतलब एक ही कस्टमर के बहुत ज़्यादा सामान हो जाते हैं ना, तो मैं हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ फिर पैकिंग में, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग कतई हो जाता है, समझ ही में नहीं आ रहा। तो साड़ी वाली पैकिंग की थी तो मेरे हस्बैंड की हेल्प से उन्होंने ही पैकिंग करवाया था पूरा साड़ी वाला। फिर ऐसे ही किसी की बहुत सारी ज्वेलरी एक साथ होती है, या फिर बेबी शावर वाली जो ज्वेलरी जाती है ना, या ब्रॉन्ज जाते हैं एनिवर्सरी वाले, तो वो सब मैं हस्बैंड से पैकिंग कराती हूँ, क्योंकि
उनको अच्छे से आता है वो वाला पैकिंग करना, और आता मुझे भी है, लेकिन मैं थोड़ी सी कहीं ना उलझ जाती हूँ। वो सेफ्टी देख पाते हैं कि बिल्कुल सेफ़ है कि नहीं, सामान कैसे जाएगा, तो वो इस वजह से। फिर ये मुकुट भी बनाए। अब इनके हैवी 2 मुकुट हो चुके हैं जिनके ये जा रहे हैं, और इसके साथ नेकलेस सेट भी है। मैंने कोशिश किया अपना 100% देने का। और इसके बाद फिर ये मंगलसूत्र, इसमें नीचे लॉरियल सिर्फ अटैच करना रह गया है, तो कल कर लेंगे, आज टाइम नहीं है। मुझे ये हाथ में जो मैंने ब्रेसलेट पहन रखे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोच रही हूँ हर कलर के बना लूँ। मेरे पास रेड का भी है मार्बल, ग्रीन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सोच रही हूँ कि उसका भी ब्रेसलेट बना के रख लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जाऊँगी कहीं तो पहनूँगी। बैंगल की जगह पे ना मुझे ब्रेसलेट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरे आगे से बाल तो मैंने ठीक कर लिए थे, बट पीछे बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कटवा लूँ। फिर इसके बाद मैंने ना बच्चों की मालिश करी थी, और अनमोल और कनिका की बहुत अच्छे से पैर की मालिश की थी। और लड्डू तो इतने मज़े से लेट के करवा रही थी, और बात भी क्या बोलती है, मज़ा आ गया। और अनमोल बोल रहा था कि अब मम्मी अच्छी नींद आएगी। तब तक मैं अनमोल और कनिका के पापा का भी मन ललच गया बच्चों का रेस्पॉन्स देख करके मेरी तेल मालिश पे। और फिर यहाँ पे अनमोल कुछ सिखा रहा है कनिका को कि हमारे दिल में इतनी जगह होती है कि हम लोग पूरे आसमान से बारिश कर देंगे, और ढेर सारे दिल की, पता नहीं क्या क्या सिखा रहा था। मैं हंस रही थी, मुझे पता नहीं है दोनों क्या क्या करते रहते हैं। और बाद में लड्डू भी उसकी तरह हमें आके बताती है, गाइड करती है। तो मैं हंस रही थी कि बच्चों का दिमाग ना पता नहीं कहाँ चलता रहता है। तो इतना दिमाग तो मेरा नहीं चलता है कि दिल में इतनी जगह है कि आसमान से बारिश हो जाएगी दिल से आवाज़ लगाने पे, और पता नहीं क्या क्या। ये कार्टून्स पे आजकल मुझे पता नहीं क्या सिखाया जाते हैं कि बच्चे देखकर पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। ऐसे ही आया अनमोल, और एक दिन क्या बोल रहा था कि मम्मी तुम अपने काम कर रही हो ना, तुम करती जाओ, और जब तुम रात में बहुत सारी ज्वेलरी बना लोगी ना, तो ऐसे ऊपर से पैसों की बारिश हो जाएगी। मैं कि हैं, ऐसा भी होता है क्या? बना के बिकेगा नहीं तो रूम में रख के पैसों की बारिश कहाँ से हो जाएगी? पता नहीं क्या क्या पकड़ करता रहता है, आता है तो। और फिर आता है ना, कई बार बोलेगा मेरे शोकेस का सामान निकाल के, मोती निकालेगा, ठीक है, बोलता है मम्मी ये बहुत महंगा मोती है, इसी से तो पैसा आता है, रख दो अलमारी में। मैं कहता तो तुम्ही ने निकाला है ना, क्यों निकाला, रख दो वापस से। तो ऐसे करता है। और बोलता है मम्मी मैं क्या काम करूँगा बड़ा होके? तो मैं उसको बोलती तुम हीरे और सोने चांदी का काम करोगे। तो बोलते तो लाओ ना दो सोना चांदी। मैं क्या अभी थोड़ी दूंगी, थोड़े बड़े हो जाओगे तब दूंगी। तो नहीं मैं अभी से ही कर लूँगा काम। मैंने कहा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े भी इधर उधर गुम हो जाएंगे ना, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी तो बातें होती है बच्चों की, पर उनके साथ बात करो, एंजॉय करो, मज़ा आता है। बट कुछ लोगों को ना बच्चों के साथ बात करना, एंजॉय करना, उनके थोड़े से काम करना ही नहीं आता है, उनको मज़ा नहीं आता और परेशान हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से, पता है अभी बच्चे जब तक छोटे हैं ना, अब तो मैंने ये सोचा ऐसे लोगों से बच के रहो, दूर रहो। बच्चे जब तक छोटे हैं परेशान हो जाओगे। तो बच्चों के काम रहते हैं ना, और ऊपर से ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, तो वो करके तो कुछ नहीं देंगे, करवाएंगे और परेशान भी करेंगे। तो फंडा यही है कि अगर वो खुद ही से हटे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। नहीं हटे हैं तो खुद ही हट जाओ भैया, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे।